शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक बूढ़ी माकमला देवी रहती थीं। उनके कमज़ोर हाथ में एक डंडी रहती, शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। एक दिन कमला देवी दवाई लेने के लिए गांव के बैंक में एक झोला लेकर पहुंची। बैंक में पहले से भीड़ लगी हुई थी। लोग उन्हें देखकर आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये बीमार सी बुज़ुर्ग औरत पैसे निकालने आई है, इनका बैंक अकाउंट भी होगा। इनके कपड़े देखो, कौन पहचानेगा इन्हें। कमला देवी किसी तरह काउंटर की खिड़की तक पहुंची और धीरे से बोली, बेटा मुझे 500 रुपये निकालने हैं, दवाई खरीदनी है। कर्मचारी ने रूखे स्वर में कहा, दादी आपके साइन नहीं मिल रहे हैं और फ़ोटो भी नहीं है। आप अपने परिवार से किसी को लेकर आइए और हमें बार बार परेशान मत कीजिए। अगली बार अकेली मत आना, समझी। कमला देवी ने विनम्रता से कहा, बेटा मेरे पास पासबुक भी है, मेरा खाता यहीं है, ज़रा देख लो, दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कर्मचारी ने झल्लाकर कहा, दादी आपके कारण लाइन बिगड़ रही है, चलो हटो यहाँ से। इतना कहकर उसने धक्का दे दिया। बैंक का गार्ड भी आ गया और धीरे धीरे उन्हें बाहर निकाल दिया। बैंक के सभी लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, भगवान मेरी और कितनी परीक्षा लोगे, मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, एक दिन मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन उनके बेटे मोहित ने अपनी माँ को रोते देखा। वह रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा सो जा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तू आगे जाकर बड़ा आदमी बनेगा, तू ही मेरी ताकत है। मोहित ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ आपके साथ जो हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। मैं अफसर बनकर सबको दिखाऊंगा कि गरीबों के साथ भी बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। अब तक मैं रुकता नहीं हूँ और जब तक अफसर नहीं बनूंगा हार नहीं मानूंगा। कमला देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुझ पर विश्वास है, तेरे हौसले देखकर यकीन है कि भगवान अब हमारी सुनेंगे। इसके बाद मोहित शहर चला गया। वहाँ उसने किराए का कमरा लिया। दिन में कभी होटल में सफाई करता, कभी ट्यूशन पढ़ाता और सुबह अखबार भी बांटता। कई बार भूखा पेट सोना पड़ता, लेकिन माँ की याद उसे हर पल आगे बढ़ने की ताकत देती। पहली बार वह परीक्षा में असफल रहा, दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुँचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। हर बार उसे अपनी माँ का बैंक वाला अपमान याद आता और वह और मेहनत करता। आखिरकार तीसरे प्रयास में उसकी मेहनत रंग लाई। माँ का आशीर्वाद और उसका संघर्ष उसे सफल बना गया। मोहित का नाम अप्स की फाइनल सूची में आया और वह अधिकारी बन गया। गांव में यह खबर फैलते ही सब लोग कमला देवी के घर पहुंच गए। सभी ने उन्हें बधाई दी और कहा, आपका बेटा तो बहुत बड़ा अफसर बन गया है, वह गांव का गौरव है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ समय बाद मोहित अपनी माँ को अफसर की वर्दी पहनकर उसी बैंक में ले गया जहां उन्हें धक्का देकर निकाला गया था। जैसे ही वह गेट से अंदर आया, गार्ड ने सलामी दी। बैंक मैनेजर भागकर आया और झुककर बोला, सर आपका स्वागत है, हमारे लिए यह सम्मान की बात है। वही कर्मचारी जिसने उन्हें अपमानित किया था अब कांपते हुए सामने आया और बोला, दादी मैं आपको पहचान गया हूँ, उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा आज मैं सचमुच खुश हूँ, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वहाँ खड़े सभी लोग भावुक हो उठे।
उस दिन मोहित ने सबको संदेश दिया, कभी भी किसी बुजुर्ग का मजाक मत उड़ाइए। उनका आशीर्वाद ही असली ताकत है। अपमान हमें तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। सीख, अपमान हमें गिराता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा वरदान है। असली महानता दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि हर किसी को सम्मान देने में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें